मेंटल का मेंटल लेवल गिर चुका है और मेरा मेंटल लेवल तो किसी गटर में गिर चुका है। मेंटलिया प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बिना खतने वाले घोंचू ने बता दिया है। अरे भाई, ये पता करना क्या मुश्किल था, जब तो मैं देख के आई कि घोंचू बिना खतने के है। जब मैं उसका ये भी देख लिया तो सोचो मुझे क्यों नहीं बतायागा कि उसकी मेंटलिया प्रेग्नेंट है। क्या क्या कहती हो, मैं गिर चुकी हूँ, गटर में गिर चुकी हूँ? नहीं नहीं, गटर से भी थोड़ी सी ऊपर हूँ, जब तो मैं सिर्फ घोंचू का खतने तक गिरी हूँ। अगले का खतना दिखाया, जब तो अगले ने मुझे बताया कि मेरी मेंटलिया पागल हो चुकी है। ये छोड़ो, मैं कहाँ तक गिर गई हूँ, ये देखो मैं कितनी बड़ी खबर लाई हूँ। तुम लोगों की खातिर मुझे जाके घोंचू का खतना दिखाना पड़ा, लेकिन खबर लाई हूँ पक्की कि गुंडी प्रेग्नेंट है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक थंबनेल देखा और थंबनेल के ऊपर बकवास लिखी हुई थी। सितारा यासीन की पिक के ऊपर एरो का निशान देकर साथ लिखा हुआ था कि मेंटल प्रेग्नेंट हो गई है और साजिद भाई की तस्वीर लगाकर बिना खतने के घोंचू लिखा हुआ था। अच्छा, जब जाकर मैं उस वीडियो पर क्लिक करती हूँ तो शुरू की लाइन्स जो थी उनमें ही ये बकवासियात कर ली गई थी और इसी लहजे में की थी जिस लहजे में मैंने बात की। लेकिन आप उस थंबनेल से ही देख लीजिए कि बंदी की जहनियत कितनी गंदी। ये सितारा यासीन को मेंटल कहती है। बिल्कुल तुम कह सकती हो मेंटल। एक ऐसी औरत जो बेचारी बड़ी तरसी हुई है और बुरे बुरे अल्लाह माफ़ करे हालात में रह रही है और उसके सामने एक औरत अपना चैनल स्टार्ट करती है, शूं से वायरल होती है और शूं शां से जो है 1 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, लाखों में कमा लेती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लेती है, बहरिया टाउन में इतना बड़ा प्लॉट ले लेती है, छोटा सा बंगलो ले लेती है, 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेती है। तो फिर मेंटल तो कहेंगे। वो क्या कहते होते हैं, हाथ ना पहुँचे अंगूर खट्टे हैं। जी, जिन लोगों के हाथ नहीं पहुँचते अंगूर के गुच्छे को वो यही कहते हैं, यानी कि जिन लोगों का हाथ कामयाबी की तरफ नहीं पहुँचता वो दूसरों को इसी किस्म की बकवासियात करते हैं कि वो मेंटल है। एक मेंटल औरत कैसे लाखों रुपए कमा सकती है? अगर तुम लोग ये भी कहते हो ना, हेटर्स अगर ये भी कहते हैं कि सितारा लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है, इसको खूब जो है ड्रामा करने आता है, फिर भी मैं कहूँगी कि मेंटल तुम जैसी हैं। देखो, वो तो फिर भी चालाक है, होशियार है। अगर वो इस तरह से भी कमा रही है तो बड़ी चालाक है, होशियार है, और तुम जैसी हथेलियाँ ही नहीं पता नहीं क्या क्या रगड़ती रह गई हो और सितारा बाजी ले गई है। तो क्या करें, जेलसी के मारे लोग हैं, इन्हें भी मार्जिन दे देते हैं। दुख, अफसोस, गम बड़ा कुछ करवाता है इंसान से, तो ये शायद अपने अफसोस और गम में यही सब कुछ कर रही होंगी। इसके अलावा मोहतरमा जो है वो टाइटल पे लिखती हैं कि बिना खतने के घोंचू। तो सोचने की बात है, अगर हम किसी मर्द को कहते हैं कि वो बिना खतने के है तो हम कैसे कह सकते हैं जब तक हमने देखा नहीं? इसका मतलब है कि ये मर्दों को देखती है कि उनके खतने हुए या नहीं हुए। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई मर्द आपको तो मैं नहीं कहूँगी ना, अगर कोई मर्द ऐसी औरतों को या किसी औरत को भी नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपने खतने चेक कराएगा तो आपका क्या ख्याल है कि फिर वो उसे जाने देगा? सोचने की बात है। ये बंदी जो है ये साजिद भाई का नाम घोंचू रख कर ये कहती है कि वो बिना खतने के है। तो सोचने की बात है कि तुमने कब, कहाँ, कैसे खतने देखे, लेकिन देखे ज़रूर हैं जब तुम्हें अंदर की इतनी गहरी खबर मिली है कि वो प्रेग्नेंट। और सोचने की बात यह है कि अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो तुम्हारा क्या जा रहा है? क्या तुम्हारे मैटरनिटी होम में आकर उसने बुकिंग करवानी है और बिना पैसे दिए चले जाना है? नहीं ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या तुम्हें बुलाएगी अपनी दैया अम्मा बनवाने के लिए कि आओ मेरे नीचे हाथ रखो, मेरे कदमों के नीचे हाथ रखो, मैं चलूँ तो मेरे पैरों को सहलाओ, मेरे पैरों का फुट मसाज करो बैठ कर रात को, ठीक है, और मेरी खिदमतें करो, मेरे लिए कैरी की चटनी बनाओ, मेरे लिए इमली का केचप बनाओ, क्या क्या बनाओ मेरे लिए, आओ मेरे लिए खिदमतें करो? नहीं ना, जब तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, तुम्हारी बला से वो प्रेग्नेंट हो, जो कुछ हो। हम तो चाहते हैं सितारा प्रेग्नेंट हो, हम वो सब भी देखें भाई, सितारा के घर में आने वाली खुशियाँ देखें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। वो बेचारी इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी है, मेरे ख्याल से उसके लिए काफ़ी कि वो अपने इन 3 बच्चों को ही अच्छे से पाल ले। लेकिन इस बंदी की मेंटालिटी देख लीजिए आप, कि इसको कुछ नहीं होता करने के लिए फिर ये इस किस्म की बातें करती है, ये अगले के खतने चेक करती है। और सोचने की बात है कि बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स की इन्फो लेने के लिए उनके हस्बैंड्स के पास जाती है, जब इसको पता होता है कौन खतने वाला है और कौन बिना खतने के घूम रहा है। खैर दोस्तों, ये तो एक हेटर थी। एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि मैं अक्सर थंबनेल लगाती हूँ, काफ़ी जो है तंग होकर, मजबूर होकर मैं ऐसे थंबनेल लगाती हूँ जहाँ जो है मुझे सितारा के लिए सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं, या मैं
किसी और की कही हुई बात जो कि अच्छी नहीं होती सितारा के लिए, और वो सितारा का जो है वो सपोर्टर होता है या ख़ुद को सितारा का सपोर्टर कहता है या फ़ैन कहता है, वो बातें जो है वो इस किस्म की कहा जाता है, लोग उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब थंबनेल पे मैं वो लाइन लिखती हूँ तो एक एक बंदी नीचे आकर कमेंट में लिखती है, आपसे तवक्को नहीं थी, आप व्यूज़ की खातिर ऐसे कर रही हैं, आप लोग इतना गिर सकते हैं। तो कल मैंने एक थंबनेल देखा जो ख़ुद को जो है सितारा की फ़ैन बताती हैं, सितारा की बड़ी चहीती, सितारा को अपना बड़ा चहीता बताती हैं, मैं सितारा के लिए नहीं सुन सकती, तो साजिद साहब अब आप बाहर आओ ना, अब आके जवाब दो ना, है ना। और इस तरीके से बात करती हैं। उनके थंबनेल पे लिखा हुआ था कि सितारा को नंगा कर दिया। तो ये अल्फाज कैसे थे? पूरे कमेंट सेक्शन में किसी को कोई एतराज़ नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ टोला जो है वो इन अल्फाज को सुनना पसंद करता है और फिर ख़ुद को सितारा का जो है वो फ़ैन भी कहते हैं। बीच में वो ये भी कह रही है कि सितारा के मुंह पे कीचड़ पोत दिया, कीचड़ लगा दिया, सितारा का मुंह काला कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और बंदी बनी हुई है सितारा की सपोर्टर, और जिसका नाम ले रही है उसका भी कह रही है कि वो सितारा की सपोर्टर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ ज़्यादातर औरतें जो इस किस्म की दोनों मतलब स्पाइसेस को लेके साथ चल रही होती है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी मिर्च मसाला, वो दरअसल स्टार्ट से अगर आप देखें, उनकी हिस्ट्री निकालें चैनल्स की, या काफ़ी लोग जो शुरू से उनके साथ जुड़े हुए उनसे रब्ते करें तो पता चल जाता है कि स्टार्ट में सितारा की हेटर थी, और बाद में जब इनको पता चला कि हेटर्स के इतने व्यूज़ नहीं आ रहे तो ये सपोर्ट में आ गई हैं। खैर, ये अपने काम धंधे के साथ, वो क्या कहते हैं, गंदा है पर धंधा है जी, कभी उसकी जो है वो ये क्या कहती होती है, सितारा की चाट रहे, हाँ, कभी ये सितारा की चाट रही होती हैं, कभी थूक रही होती हैं। खैर जनाब, मुझे सिर्फ ये कहना था कि आप लोग जाकर वहाँ व्यू देकर आते हैं, आप लोग कहते हैं हम सितारा के सपोर्टर हैं, सितारा के फ़ैन्स हैं, लेकिन वहाँ थंबनेल्स के ऊपर आपको कोई एतराज़ नहीं होता, और वो अल्फाज जो उसके अपने होते हैं, मैं तो कम से कम वही लफ्ज़ लिखती हूँ जो उसके किसी चाहने वाले ने, जिसने कहा हो कि हम सितारा के फ़ैन हैं, सितारा के सपोर्टर हैं, सितारा को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, और उसने कोई गलाजत बकी हो तो फिर वो ला के मैं लिख दूँ तो आप लोगों का पारा हाई हो जाता है और थंबनेल मुझे चेंज करना पड़ता है। यानी कि दोहरा स्टैंडर्ड है आप लोगों का भी। खैर, सबका नहीं है, बहुत सारी बहनें जो है वो आकर कमेंट सेक्शन में मेरे लिए लड़ती भी हैं और कहती हैं कि क्यों बोलने वाले के ऊपर आपको एतराज़ नहीं है, जाजिब ने तो सिर्फ लिखा है तो आपका ये आलम है, और बोलने वाले को आपने छूट दे रखी है। तो मेरी वो बहनें बड़ी दलेर हैं। खैर जनाब, चलते हैं आगे। नीनू को भेजा सगी खाला ने गिफ्ट। जी बिल्कुल, नीनू को सगी खाला ने गिफ्ट भेजा। 250 ग्राम या 500 ग्राम के करीब हुई होंगी खजूरें। जी बिल्कुल, खजूर भेजी है अपने बाग की, रेंट पर जो उन्होंने बाग लिया हुआ सऊदीया में, वहाँ से इनके फार्म हाउस में जो खजूर होती है वो खजूर में से सिर्फ बेचारी को इतनी तौफीक हुई। खैर, कमेंट सेक्शन में लोग खूब बचा रहे थे, बेचारी आगे जवाब भी दे रही थी। किसी ने ये भी लिखा, उनकी बात पर भी मेरा जो है वो ज़मीर मुतमईन हो रहा है, जहाँ वो ये कह रही हैं, एक बंदी कहती है कि भाई किसी के हाथ अगर चीज़ भेजी जाए तो इतनी ज़्यादा नहीं भेज सकते, तो इसलिए फिर थोड़ी सी भेजी होगी। चलो ये भी मान लेते हैं कि किसी के हाथ भेज दी, या हो सकता है किसी को पैकेट देकर कहा हो आप भी रख लीजिएगा, नीनू को भी दे दीजिएगा, तो अगले ने सोचा हो कि चलो भाई मेरी फैमिली बड़ी है, मैं ज़्यादा रख लेता हूँ, नीनू के साथ तो बस उसका हस्बैंड है तो उनके लिए इतनी खजूर काफ़ी होगी। वो तो एक अलग चीज़ है, उसको क्लोज़ करते हैं। लेकिन एक और कमेंट मैंने वहाँ देखा जो फ़ौरन से मैंने सोचा, जो मेरे जहन में बात आई थंबनेल देखते ही कि खाला की तरफ से गिफ्ट या खाला ने गिफ्ट भेजा। एक और कमेंट था, वो भी मेरी सोच से बड़ा रिलेट कर रहा था कि जब इसकी खाला जब कभी बदनाम होती है वाइटी के ऊपर, वो इतनी खुश क्यों होती है। देखो, तोहफ़ा तो आप जब भेजते हैं ना, जब आप अगले से बड़े खुश होते हैं और आप खुशी में ही गिफ्ट भेजते हैं, नाराज़गी में और दिल खफा हो आपका तो आप गिफ्ट नहीं भेजते, तो खुशी में ही आप गिफ्ट भेजते हैं। और ये बंदी मैंने हमेशा देखा है कि जब नीनू इसकी कोई पोल पट्टी खोलती है और इसकी कोई बेहयाई जो है वो पब्लिक होती है, उसके बाद ये बड़ी खुश होती है। शायद इसको लगता है कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, यानी कि इससे बदनाम होने का बड़ा मन है। वैसी चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मुझे ऐसे समझ आती है बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, यानी कि अगर हम बदनाम ना होंगे तो क्या हम फेमस नहीं होंगे, फेमस होने के लिए बदनाम ही होना पड़ता है। लेकिन शायद बाजी को ये ऐसे समझ आती है कि बदनाम ना होंगे तो क्यों नाम ना होगा, है ना। तो ये बदनाम होना चाहती हैं ताकि इनका नाम बने। ये कहती हैं कि शायद सितारा को इतना जो फ़ेम मिला है वो इनकी दी हुई बदनामी से मिला है। तो नहीं बहन, सितारा को फ़ेम तुम्हारी बदनामी से नहीं मिला, सितारा को फ़ेम अपनी मासूमियत से मिला है, सितारा को फ़ेम अपने बड़ेपन से मिला है, जो उसने एक सौतन को झेलने के बाद दिखाया, एक बड़ापन दिखाया सितारा को, उस वजह से और उसकी कम एज की वजह से, उसके सब्र की वजह से लोगों ने उसको पसंद किया था। हाँ, अगर इसको लगता है कि फ़ेम का क्राइटेरिया जो है वो बेहयाई से होकर गुज़रता है और गंदे नाम से होकर गुज़रता है, बदनामी से होकर गुज़रता है, तो ठीक है, इनके लिए अच्छी बात है। आप सबको याद होगा कि इसकी
वीडियो कॉल जो है उसके ऊपर बिना दुपट्टे के ये बैठी हुई थी नीनू के उसमें व्लॉग में आपने देखा होगा। आज से कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है। तब इसका नीनू का ये व्लॉग जो है वायरल हुआ था और लोगों ने इसका फेस देख लिया था। वहाँ इसका फेस रिवील हो गया था जब ये जो है सामने ऐसे पूरा फेस नहीं दिखाती थी। तो इसने तब भी नीनू को कुछ नहीं कहा था, बल्कि बड़ी खुश हुई थी और नीनू को अपने व्लॉग्स में याद कर रही थी और बड़ा कुछ ये कर रही थी। तो ये बड़ी खुश थी। इसने कहा कि चलो भाई नीनू मुझे सपोर्ट कर रही है, बदनाम होने में मेरी हेल्प कर रही है ताकि मेरा भी थोड़ा सा नाम बने। तो जिस बंदी ने कमेंट किया था उनको मैं ये कहूँगी भी मेरी भी सेम थॉट्स थी जो कि मैंने यहाँ शेयर की। क्योंकि ख़ुद सोचिए अगर एक बंदी की ऐसी बातें पब्लिक में आ जाती हैं कि मर्द का नाम लेकर बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि शादी के बाद और 2 बेटियों के बाद जो है ये अपनी बेटियां सितारा के पास छोड़कर फलां मर्द से मिलने जाया करती थी। इतनी चीज़ डिटेल में आ गई, सबूत के साथ आ गई और वो जो है अनइंटेंशनली सितारा ने कहा था उसका कोई इरादा नहीं था कि ये चीज़ वाईटी पर वायरल होगी। जब वो वायरल होती है बंदी तोहफे भेजती है, खुश होती है, तो बस इसकी मेंटालिटी देख लीजिए, इसकी जहनियत देख लीजिए। बदनाम होने में इसको बड़ा सुकून और खुशी मिली है और इसने नीनू के लिए गिफ्ट भेज दिया। थोड़ी सी बात करूँगी यहाँ पे साइमा जट के हस्बैंड ने जो कल वीडियो डाला था, कल तो नहीं परसों उसने वीडियो डाला था जिसके बाद मैंने कल वीडियो में बात की थी, उससे रिलेटेड बात करूंगी जनाब। उसने कहा कि मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था, ठीक है, उसकी एक्सक्यूज़ की वीडियो भी वहाँ पड़ी हुई थी। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी, उसने कहा कि एक्सक्यूज़ के बाद भी लोग मेरी बजा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो हरकतें तुम कर रहे हो वो पाकिस्तानी मुआशरे में अलाउ नहीं है और मुस्लिम मुआशरे में तो कतान अलाउ नहीं है, ठीक है। जो हरकतें तुम पब्लिक में आकर करोगे तो पब्लिक बोलेगी। ये बंदा कहता है कि मैंने माफ़ी मांग ली थी, मैंने माजरत कर ली थी। इसके अपने थंबनेल्स आप देखें, 3-4 वीडियोज़ पहले इसका थंबनेल है कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, जो कोई कुछ भी बोले मैं तो करूँगा, ठीक है। और फिर ये आता है और कल की वीडियो में कहता है कि मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो एक्सरसाइज की वीडियो बनवा दी थी, वो मैंने डाल दी है, अब वो पब्लिक हुई हुई है तो अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वीडियो प्राइवेट हो सकती है, वीडियो तो प्राइवेट हो सकती है ना, लेकिन नहीं, इसने इसलिए छोड़ी और फिर उस पर आके माफ़ी भी मांगी कि लोग जिसने वो ना देखी हो वो जाकर देखे और नहीं देखी तो भी माफ़ी की वीडियो देखे कि बंदा किस चीज़ में माफ़ी मांग रहा है, तो भी जाके देखे क्योंकि इसको व्यूज़ चाहिए हैं। अच्छा, साथ इसकी बीवी ने अपना पूरा फुल ऑन नाटक लगाया हुआ है और यहाँ बहुत सी लोग औरतें अभी भी उसको बड़ी नेक परवीन समझ रही हैं और वो कहती हैं कि नहीं भाई ये साइमा जो है ये कभी यूँ नहीं कर सकती, कभी वो नहीं कर सकती। और वो खुद आकर कहती है कि मैं कहती हूँ कि मैं लड़ूँ और मैं बोलूँ। ये क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि इसको पता है कि अब रिएक्शन वाले इसकी धुलाई करेंगे। जो कहती है, अच्छा जब ये कह रही थी आज के अपने रिएक्शन वीडियो में कहती है कि मुझे बहुत धोया लोगों ने, खूब धोया मुझे लोगों ने, इतना धोया। तो मेरे पास कोई बैठे हुए थे, वो मुझे कह रहे थे तू गंदी भी इतनी थी जितनी तुझे धोया, ठीक है। फिर अगर खूब धोया तो सोच तू गंदी कितनी खूब हुई होगी। अब इसको पता है कि लोग मुझे धोएंगे, पब्लिक में आके मुझे जो है वो गालियाँ सुनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ मिलकर एक औरत की गुर्बत को कैश करवा रही हूँ। एक्सप्रेशन लेस वो बंदी जो है वो आके इनके सामने ऊपर नीचे उल्टी सीधी हो रही है, टाइट्स पहन रही है, अपना बॉडी दिखा रही है, उसका शौहर उसको छू रहा है, टच कर रहा है, गंदे गंदे थंबनेल बनवा रहा है उससे, वो सब कुछ ये कर रही है। इसको पता है कि लोग मुझे धोएंगे, आकर बोलेंगे कि गंदी और घटिया तरीन तुम्हारी सोच है, वो तुम्हारे शौहर की बीवी तो है नहीं, तुम दोनों उसको कैश करवा रहे हो। और अब इसने क्या कहा है कि मेरा मेंटल लेवल जो है वो इतना ख़राब हो चुका है, मैं इतनी साइको हो चुकी हूँ कि मेरा दिल करता है मैं हर एक से लड़ूँ, यानी कि अब मैं बकवास करके कमाऊंगी। सनिया और दिलबर ने इसको क्लियर कट इनको बोल दिया था कि हमारे ऊपर बात नहीं करोगे। दिलबर ने कहा था मेरी बीवी तुम्हारा थंबनेल नहीं होनी चाहिए, मेरी बीवी तुम्हारा टॉपिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा घर अलग है, मेरा घर अलग है, मेरी बीवी को डिस्कस करना बंद कर दो। उसके बाद इसको समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। व्लॉग इसके चल नहीं रहे थे क्योंकि व्लॉग बनाना इसको आता नहीं है। कैसे आएगा? मेहनत करके खाने वाले तो ये हैं नहीं। तो इन्होंने कहा चलो एक औरत पकड़ते हैं, उसकी गंदी गंदी वीडियोज़ बनाते हैं और कॉन्ट्रोवर्सी ले आते हैं कि मेरे हस्बैंड ने इससे शादी की हुई, वरना लोग बोलेंगे कि तुम किसी औरत को कैसे दिखा रहे हो, क्या तुम्हारा चकला चल रहा है। तो इसने फिर इस चीज़ को भी कहा कि चलो 2 कंटेंट चलेंगे। मैं जो है ये कहूँगी कि भाई मेरा हस्बैंड उस औरत से शादी कर चुका है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ जुल्म कर रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे घर से निकाल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और मेरा हस्बैंड कह रहा है कि खिदमत नहीं कर रही हो मेरे माँ बाप की, इसलिए ऐसे किया, मेरे हस्बैंड को बच्चे चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये जो है इस तरह अपना चलाएगी और हस्बैंड जब उस औरत को दिखा के उसके साथ ओछी और घटिया हरकतें करके दिखाएगा, दोनों कमाएंगे, दोनों मज़े उड़ाएंगे। अब जब इसको पता है कि लोग मुझे बजाएंगे तो ये लोगों को कहती है कि मेरी तो नफ्सियाती हालत ऐसी हो गई है कि मुझे लड़ने का मन है। यानी कि उसको पता है कि अब जब लोग बजा रहे हैं और वो औरत भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जाहिर सी बात है झूठ तो झूठ होता है, एक न एक दिन तो ख़त्म होता है। तो इसको पता है कि फिर मैं क्या करूँगी, लोगों से लड़कर कमा लूँगी, मैं रिएक्शन दे के कमा लूँगी। ये मियाँ बीवी अब यही करेंगे। इसका हस्बैंड भी कह रहा था कि मुझे इतना टॉर्चर ना करो, इतना मत मेरे ऊपर बात करो कि मैं कुछ और कर जाऊँ। अब ये वीडियो बने हुए दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ 3रा दिन है ये एक्सरसाइज की वीडियो बने हुए, ठीक है। और इसके ऊपर
मैंने बात की और 2-3 जो है रिएक्शनिस्ट बहनें हमारी, उन्होंने बात की। और ये बंदा कहता है कि मैं इतना बेजार आ गया हूँ कि मैं कुछ और कर गुजरूंगा। मतलब ये कि प्लांटेड था सारा कुछ कि हम ये सब करेंगे, उसके बाद लोग हम पे बात करेंगे, हम लोगों से कहेंगे। दोनों मियाँ बीवी ने आज के अपने रिएक्शन में ये बात बोली है। कहता है मैं कुछ और ना कर गुजरूँ, और दूसरी कहती है कि भाई मेरा तो लड़ने का मन है, यानी कि फिर हम रिएक्शन खेलेंगे, गंदे गंदे रिएक्शन देंगे तो हमारे पास व्यूज़ आएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर इनकी तरफ से मेरे ऊपर कोई रिएक्शन आया तो मेरी जुत्ती को भी परवाह नहीं है। जो कुछ करेगा जहाँ कोई, वो तो मैं आकर बोलूँगी, क्योंकि मुझे इस्लाम ने भी इस चीज़ का हक़ दिया है। जहाँ गलत हो, गलती हो, बुराई हो, वहाँ आकर बयान करो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। वो मोमिन ही नहीं कि जब अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा और मोमिन का चेहरा गुस्से से सुर्ख ना हो, वो मोमिन ही नहीं, यानी उसे गुस्सा ही ना आए, उसको बुरा ही ना लगे। यही बात यहाँ मैं डीडी के लिए करूँगी। कल मैंने अपने रिएक्शन में डीडी के ऊपर आवाज़ उठाई थी कि डीडी तुमने इन लोगों को प्रमोट किया था, इनको चैनल बना के दिया था, टके टके की इनकी सोच है और ये इस बिज़नेस के लोग हैं। हमने कहा था कि तुमने जिस घर में ये रिश्ता जोड़ा है वो कोई अच्छे कमाश के लोग नहीं है। तो ये बंदा कहता है कि देखो मुझे अल्लाह ताला ने फ़ेम दिया, मुझे अल्लाह ताला ने चैनल दिया और मेरा इतना नाम था कि मैं किसी के चैनल को शाउट आउट दूँ तो वो चल पड़ता था। तो मैंने अगर शाउट आउट दिया है, आगे उनका अपना कर्तव्य है कि वो उस चैनल के ऊपर क्या अपलोड कर रहे हैं, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जी नहीं, इससे आपका कंसर्न है। ये है कि नंबर 1 आपने उनको शाउट आउट दिया, नंबर 2 वो आपका ससुराल है, और नंबर 3 आप मुसलमान हैं। ये कहता है अगर मेरी बीवी फातिमा या मेरी बीवी सनिया ऐसा कुछ करे तब आप मुझे बोले नहीं, तुम मोमिन हो, तुम्हारा इतना फ़र्ज़ बनता था कि तुम वीडियो बनाकर बोलो कि नदीम अपनी हद में रहो। ये क्या चीज़ें तुम दिखा रहे हो? अगर तुमने शादी कर ली है तो उसको बीवी बनाकर रखो। मैंने भी तो शादी की, हालांकि शादी हुई नहीं है, नदीम ने शादी नहीं की, ठीक है। देखो डीडी ने शादी की थी, हम में से किसी ने नहीं कहा था कि ये झूठ कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, कोई शादी नहीं हुई। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा था कि इसको शादी की नीड नहीं थी, इसको करना नहीं चाहिए था, इसके हालात इतने अच्छे नहीं थे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी था। चलो शादी इनकी चल रही है, वो चला रहे हैं दोनों। फातिमा जहाँ जहाँ दुखी थी हम आकर बोल रहे थे, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें इसके और सनिया की गलती लग रही थी हम आकर बोल रहे थे। लेकिन इसको ये पता होना चाहिए कि जब ये शादी हुई ही नहीं है, इसको खुद पता है, ये उस घर में रह रहा है, इसको पता है कि ये शादी नहीं हुई है, सिर्फ कंटेंट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और अगर शादी हो भी जाती है, मिसाल के तौर पे, जो कि हुई नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल ये शादी हुई भी है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या कोई हस्बैंड ऐसा करेगा? और अल्लाह ना करे आपके या मेरे ख़ानदान में, अल्लाह कभी भी ना करे, कोई ऐसी ओछी हरकत कर रहा होगा तो हम कम से कम जाकर उससे कहेंगे तो सही, ये क्या कर रहे हो? ये नहीं करोगे तुम, क्योंकि हमारे ऊपर इस्लाम का हक़ है कुछ, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का हमारे ऊपर फ़र्ज़ डाला है कि हमने बात करनी है। जो गलत है उसको गलत कहना है, ज़बान से रोको गलती को, ज़बान से रोको, हाथ से रोको, नहीं रोक सको तो दिल में रोको। ये शख्स अपने चैनल के ऊपर बैठ कर कह रहा है वो जो कर रहे हैं उनका कंसर्न है, मेरा कंसर्न है ही नहीं। ऐसे थोड़ी होते हैं कि भाई हम मक्खन में से बाल की तरह साइड पे हो जाए और हम कहें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता, लेना देना होता है, क्योंकि हम उसे डीडी के रिश्ते से जानते हैं, ठीक है। हम उसे डीडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम सितारा के नाम से डीडी को जानते थे और डीडी के नाम से अब हम उसके ससुराल को जानते हैं। तो ये इसका फ़र्ज़ बनता था कि ये वहाँ जो है बम्बू करे उन लोगों को कि ये तुम क्या दिखा रहे हो, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी भी कोई इज़्ज़त है, तुम अब मेरे रिश्तेदार लगते हो तो तुम्हें इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। लेकिन हो सकता है ये ब्लैकमेल ही हो रहा हो, इसलिए इसने ऐसी बात कर दी है। लेकिन दोस्तों, क्या दीन में ब्लैकमेल होने की गुंजाइश है? इस तरीके से ब्लैकमेल होने की गुंजाइश है कि आप गलत को गलत कह भी ना सको। डीडी का इतना काम तो बनता था कि वो अपने चैनल पर बैठकर ये ज़रूर कह देता कि जो हरकतें वो कर रहा है वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो नाज़ेबा हैं। मेरा मशवरा तो यही है कि आप ना देखें जाकर, या कम से कम ये कह देता कि आपको ये ज़ेब नहीं देता, आप अपनी हरकतें देखें, अपनी उम्र देखें और ये सारी चीज़ें देखें। लेकिन नहीं, उस बंदे ने साफ आके अपना दामन झाड़ लिया कि मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि ये कहता है कि हम कॉल्स करते रहे सितारा को, ये और फातिमा जब जो है वो इस्लामाबाद के एरिया में थे, तो कहते हैं कि हम कॉल्स करते रहे और सितारा और साजिद ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बाद में पता चला कि उनके यहाँ शानी वाले मेहमान आए हुए हैं, काशिफ़ की फैमिली मेहमान आई हुई है, गाँव से गेस्ट आए हुए हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई बिज़ी हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतना आपके दिमाग ने काम किया, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गेस्ट भी हैं, सब बिज़ी हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि कहीं ना कहीं सितारा यासीन नहीं चाहती थी, वरना सितारा के पास कोई कमी नहीं आपको ठहराने की या आपको चंद घंटे के लिए अपने घर बुलाने की। ज़ाहिर सी बात है, आपने होटल तो बुक किया हुआ होगा, चंद घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए आपका मीटअप हो सकता था। लेकिन सितारा को पता था कि आज अगर तुम्हें मैं फातिमा के साथ एंट्री देती हूँ, फातिमा पे तो जान छिड़कती है, फातिमा उसकी कज़न है, लेकिन अगर वो आज तुम्हें एंट्री देती है तो कल तुम सनिया के भी चोंच लेकर वाओगे और सितारा के घर में
बैंड बाजा बारात यानी कि पूरे साजो सामान के साथ घुसे हुए हो गए, तो वही बात है कि सितारा ने पहले दिन ही तुम्हें तुम्हारी औकात पे रखा। खैर कोई बात नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कज़न से नहीं मिली, फ़ातिमा से नहीं मिली, फ़ातिमा से वो ज़िंदगी में जब भी मिलेगी वो उसको समझा देगी, उसको बता देगी। लेकिन तुम लोगों की कॉल्स ना अटेंड करने का, तुम लोगों को रिप्लाई ना करने का मेन रीज़न यही था कि वो तुम्हारी और सनिया की एंट्री अपने घर में नहीं करवाना चाहती, और बिल्कुल सही कर रही है। उसको ऐसा ही करना चाहिए जिस तरह का साइमा जट ने असलियत दिखाई है वाईटी के ऊपर, बताया है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा इससे कोई वो नहीं है, लोग उनके कमेंट सेक्शन में जाके बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी असलियत बताई और आपने बताया आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो खुद बताया कि इस किस्म की फैमिली की औरतों को कौन अपने घर में बर्दाश्त कर सकता है। और घोंचू कहते हो आप उसको, या अल्लाह माफ़ करे कोई भी गंदे अल्फाज कहते हो, सितारा का वो हस्बैंड है, सितारा फिर भी अपने हस्बैंड को ऐसी औरतों के हाथों में बिल्कुल भी नहीं सौंपेगी। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसी औरतें उसके घर में आएँ और ये सब कुछ करें। खैर यहाँ मैं सनिया को किसी तरह से टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब सनिया की बहन ये चीज़ें करेगी और पब्लिक को इतनी अवेयरनेस तो है कि अगर आप ये बात करते हैं कि भाई बीवी है और बीवी से हरकतें करवा रहा है, तो बीवी तो उसकी साइमा भी थी। उसने ये ओलंपिक्स जो अपने घर में करवाई है उस दिन उस औरत को गंदी सी स्किन टाइट्स पहना कर, तो यही ओलंपिक्स वो, हालांकि वो स्किन टाइट्स और टी शर्ट जो है वो यकीनन इसकी बीवी की थी, क्योंकि नई तो वो थी नहीं बीवी, तो उसने वो औरत मासी तो इनके घर में कल परसों ही आई है, ठीक है। तो कहने की बात ये कि ये सब कुछ ये अपने बीवी से पब्लिक में क्यों नहीं करवाता, स्क्रीन के ऊपर क्यों नहीं करवाता। और इसकी बीवी कहती है कि मैंने जिम की फ़ी पे की हुई है और मैंने जो है वो अब जो है मुझे तो जिम जाना पड़ता है, और ये उस औरत को घर पे करवा रहा है। तो देखो सोचने की बात ये भी आती है ना कि उस बंदी को, साइमा को जिम में लोग इस नज़र से देखते होंगे जिस नज़र से उसका हस्बैंड कैमरे पकड़ पकड़ के और जिस एंगल से वो उस गरीब बेवा को दिखा रहा था। सोचो कि तुम्हारी बीवी पर वहाँ लोग ये नज़रें डाल रहे होंगे और तुम किसी की औरत को लाकर यहाँ इससे ये हरकतें करवा रहे हो। किसी ये कहता है वो गरीब है और मैं उसका साथ दे रहा हूँ, तो क्या गुर्बत का साथ ये है? एक चकला है, चकला तो वो खुद भी चला सकती थी ना, है ना। सोचने की बात है कि अगर एक बंदी भूख से मर रही है और वगैरह, ये कहते हैं ना कि आप अगले का जिना देखते हो, अगले की बेहयाई देखते हो, अगले का कुफ्र देखते हो, लेकिन उसके घर में पनपती हुई भूख नहीं देख रहे होते, उसके घर के बच्चों की भूख नहीं देख रहे होते, उसके किचन का खालीपन नहीं देख रहे होते, उनके पेट में भूख से हुआ दर्द तुम्हें पता नहीं होता, ठीक है, तब औरत गलत काम पे निकलती है। लेकिन अगर एक औरत को तुम कहो कि मैं सहारा दे रहा हूँ, सहारे के बावजूद तुम उसके बॉडी को कैश करवा रहे हो, तो तुम तो इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली चकला ही चला रहे हो। तुमने उसको सपोर्ट तो नहीं किया, तुमने कौन सा निकाह करके उसको पर्दे में रख लिया और उसके बच्चों का खर्चा उठाने लग गए हो। तो ये तुम लोगों का घटियापन है, और इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। शैतान सिर्फ मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।